नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की। आज की कहानी है एक तलाकशुदा पति पत्नी की। पति पत्नी एक बस में मिलते हैं और फूट फूट कर दोनों एक दूसरे के देख के रोने लगते हैं। आइए कहानी के अंत तक बनाए रखिए, जानते हैं क्यों रोने लगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बस स्टॉप पर चार पांच महिलाएं कुछ सामान बेच रही थी। मूंगफली वगैरह वगैरह सब बेच रहे थे। उसी में सब कस्टमर को पूछ रही थी कि लीजिएगा, ये लीजिएगा, वो लीजिएगा। जो जैसा ली हुई थी वैसा पूछ रही थी। सबसे पीछे एक औरत रहती है, रेखा। वो देखकर एक बस में एक विजय नाम का लड़का था। उसे देखकर वो हैरान परेशान रहती है और विजय भी उस औरत को देखकर हैरान परेशान रहती है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और रेखा भी देखकर रोने लगती है। फिर दरअसल वो दोनों पति पत्नी थे जो कई साल पहले पति अपने पत्नी को तलाक दे दिए थे। यहाँ पर पति पत्नी को नहीं बल्कि पत्नी अपने पति को तलाक देती है और बहुत साल के बाद दोनों का मुलाकात बस स्टॉप पर बस में हो रहा था। इसीलिए दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। वहीं पर रेखा विजय से अपने दिल की बात बताती है, अपने गम को बताती है, दर्द को बताती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। विजय पूछता है, कैसी हो, ये कैसे हुआ, क्या कर रही हो, ये क्या बेच रही हो, ऐसे कैसे हो गया। तो वो रोते रोते रेखा बताती है कि मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं अपने परिवार के बहकावे में आ गई और तुमको तलाक दे दी। दरअसल वो लड़की रेखा एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, अच्छे परिवार से थी और जहाँ शादी हुआ था रेखा के विजय, वो भी अच्छा परिवार से था, अच्छा परिवार से ताल्लुक़ रखता था। दोनों घर अच्छे थे, पर रेखा अपने परिवार के माता पिता और भाई भाभी के बहकावे में आकर अपने पति को तलाक दे देती है। दरअसल रेखा एक लड़ाकू और जल्दी विश्वास करने वाली लड़की रहती है। तो जैसे जैसे उसके भैया भाभी बोलते हैं वैसे वैसे वो करते रहती है और अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक में ही विजय से 10 लाख रुपए मांगती है और विजय देता भी है। कोर्ट से उसको ऑर्डर भी मिला होता है देने के लिए। तो वो विजय बोलता है कि ये काम क्यों कर रहे, हम तो दिए थे ना तलाक के टाइम 10 लाख रुपए, तो क्या की। तो रेखा बताती है कि 10 लाख रुपए जो तुमने दिया वो हम तो अपने पिता और भाई के हाथों में सौंप दिए और जैसे ही वक्त गुजरा वैसे लोग ताना देने लगे और घर पर पैसे रहने से वो खर्चे होते ही रहे और ख़त्म हो गए।
जैसे जैसे समय गुजारा वैसे वैसे लोग ताना देने लगे और पिताजी और भैया भी मेरे शादी किसी और से कराने की बात करने लगे। आस पड़ोस के बोलने लगे कि एक तलाकशुदा लड़की को बैठाए हुए हैं अपने घर में। तो वो लोग शादी के लिए जिद पकड़ लिए और एक लड़के से जो उम्र में बहुत बड़ा था, ज़्यादा उम्र था, उससे शादी के बात करने लगे। तो रेखा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं अपने पति से नहीं बना तो किसी और लड़का से क्या बनेगा, और ये भी बहुत ज़्यादा उम्र है, मैं शादी नहीं करूँगी। तो माता पिता बोलते हैं कि या तो शादी करो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। तो एक दिन रेखा के मन नहीं था, फिर भी रेखा एक दिन अपने घर छोड़कर आ जाती है। उसके पास तो बहुत सारा ऑप्शन था कि कोई बोलते थे कि होटल में जाओ, नाचो गाओ, पैसा तो मिल ही जाएगा, खाने पीने भर निकल जाएगा, भरण पोषण हो जाएगा। पर रेखा ऐसा कुछ नहीं की। वो मूंगफली लाती थी और बस स्टॉप पर कुछ ज़्यादा पैसा पर बेचती थी और अपना भरण पोषण करती थी। वो किसी होटल या कहीं और कोई गंदा काम करने नहीं गई। वो अपना भरण पोषण एक मेहनत के तौर पर की, मूंगफली बेचकर और अपना भरण पोषण की। यही सब बात अपने पति विजय को बता रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। विजय भी प्यार से रेखा के कंधे पर हाथ देता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, अभी भी मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, ख्याल रख सकता हूँ, तुम चाहो तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। और इतना बोलकर विजय जाने लगता है। तो रेखा बोलती है कि नहीं, तुम इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जाओ, से तुम फिर नहीं आओगे, आज ही लेकर मुझे चलो। तो फिर विजय वहीं पर बस पर बैठ जाता है, सीट पर बैठ जाता है और अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि रेखा को लेके आ रहा हूँ। विजय के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मेरी बहू को लेकर आओ, तो हम लोग तैयार हैं, फिर से तुम लोग की शादी करवा देंगे, तुम लोग रहना। वो लोग भी यहाँ पर विजय के माता पिता का भी बहुत बड़ा दिल है, जो मान जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे रिश्ते को फिर से अपनाते हैं, पर यहाँ विजय के परिवार मान जाते हैं और रेखा को फिर से अपनाने के लिए, रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेखा फिर जाती है जहाँ किराए पर कमरे लिए हुए थी, वहाँ का रेंट विजय देता है और शॉपिंग कराने के लिए रेखा को ले जाता है, कुछ साड़ियाँ वगैरह शॉपिंग कराता है और फिर घर लेकर जाता है। वहाँ विजय के माता पिता भी तैयारी कर रखे थे और दोनों के शादी करवाने की तैयारी कर रखे थे। विजय बोलता है कि अभी कुछ दिन हम लोग ऐसे ही रहते हैं, फिर शादी कर लेंगे। तो रेखा बोलती है कि मुझे मंजूर है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो विजय भी खुश हो जाता है और फिर कुछ उसी टाइम रेखा से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, बहुत कम परिवार होते हैं जो इस तरह के रिश्ते को फिर से
फिर से मानते हैं, स्वीकार करते हैं। रेखा तो अच्छी लड़की, रेखा का तो किस्मत अच्छा था, वो अच्छी थी कि वो ऐसा कोई काम नहीं की और विजय अपना लिया। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए अपने रिश्ते का, अपने पति पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आइए, चाहे जो वो परिवार ही क्यों नहीं हो। अपने से देखकर, समझकर, सोचकर फिर निर्णय लीजिए, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं लीजिए और एक दूसरे पर भरोसा करिए। इस कहानी में इतना है, फिर से आएंगे एक अच्छे सच्चे घटने के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।